नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आपने मजदूरों को पैदल ट्रक से लटकते हुए या फिर बस ट्रेन से घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार मजदूरों की घर वापसी फ्लाइट से हो रही है। मुंबई में मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची के लिए रवाना हुई है। एनजीओ की मदद से 177 मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 2 बजे ही 170 प्रवासी मजदूरों की लाइन लग गई। यह मजदूर सुबह 6 बजे एयर एशिया की फ्लाइट में उड़ान भरने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहाँ पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसके समय रहते हुए पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते इस बम को डिफ्यूज कर दिया। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इस ब्लास्ट को टाला गया। वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी स्थिति को संभालने में विफल रहने के आरोप झेल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए फाउंडेशन का ऐलान किया है। इस फाउंडेशन के तहत किसी महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, जिसमें न सिर्फ बड़े देशों बल्कि आम लोगों से भी मदद ली जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर टेड्रोस ने इसकी घोषणा की है। ये एक स्वतंत्र संगठन होगा जिसमें मौजूदा तरीकों से अलग हटकर फंडिंग को जुटाया जाएगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि उन्होंने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हो गए हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। चक्रवाती तूफान अम्फान की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल में मौसम फिर बिगड़ गया है। कोलकाता, वर्धमान, पुरुलिया में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चली। वर्धमान में बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। आंधी तूफान में कई पेड़ उखड़ गए, बिजली की तारें जमीन पर आ गई। इससे कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे ही हालात पुरुलिया में भी दिखे, जगह जगह पेड़ उखड़ गए। कोलकाता में तेज बारिश के साथ हवाओं ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। भारत में वायरस अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर वायरस की चपेट में आकर 194 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6566 नए केस सामने आए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,58,333 है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 4,531 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गनीमत की बात यह है कि अब तक 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 86,110 एक्टिव केस हैं। महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब टिड्डे नई मुसीबत बनकर आए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को बल्कि सरकार को भी परेशान कर रखा है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डों को भगाने के जतन भी काफी नाकाफी हो रहे हैं। दरअसल लाखों की तादाद में पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का दल भारत में घुस आया है और भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों की फसलों को चट कर रहा है। इन टिड्डियों को भगाने के लिए अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, मगर अब तक सब बेअसर दिखते हैं। महामारी के इस भयानक संकट काल में टिड्डे नई परेशानी बन गए हैं। इन पर काबू नहीं पाया गया तो वे बड़ी तादाद में फसल बर्बाद कर देंगे। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा भीषण गर्मी में तत्काल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि चिलमिलाती गर्मी के बीच कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में चल रही गर्म हवाएं गुरुवार को भी जारी रह सकती हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। बस कुछ देर बाकी थी जब अमेरिका एक नया इतिहास लिखने की कगार पर था, लेकिन ठीक 16 मिनट 24 सेकंड पहले मिशन को रोक दिया गया। कारण था खराब मौसम। 9 साल बाद अमेरिका की जमीन से कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष की ओर भेजने वाला था, लेकिन अब यह मिशन 3 दिन बाद होगा। बांग्लादेश के गुलशन मार्केट इलाके में एक अस्पताल की वायरस इकाई में भीषण आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। आग वहां के समय अनुसार रात 10 बजे के कुछ देर पहले लगी थी। आग लगने के तुरंत बाद ही अस्पताल ने दमकल कर्मियों को घटना की जानकारी दी। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में धमाके से आग लगी और फैलती चली गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आए कुछ नेपाली छात्रों को यूपी सरकार ने सकुशल उनके घर पहुंचाने का बंदोबस्त कराया है। ये नेपाली छात्र उत्तराखंड से लखनऊ आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे फंस गए।
बाद में इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा के बच्चों की तरह ही इन नेपाली छात्रों के लिए तत्काल बस की व्यवस्था करवाई और सभी छात्रों को सकुशल भारत नेपाल सीमा पर निःशुल्क पहुंचाया। वहां से सभी छात्र अपने घर नेपाल पहुंचे। अमेरिका में वायरस के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। अमेरिका दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश है जहां पर वायरस के कारण 1 लाख से अधिक मौतें हो गई हैं। गुरुवार सुबह तक अमेरिका में 1,396 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में अब तक वायरस की चपेट में करीब 17 लाख लोग आ चुके हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक आंकड़ा है। यहाँ अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का वायरस टेस्ट भी हो चुका है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही एक बार फिर लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। वहीं महामारी संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के संभावित 5वें चरण को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में पहली बार प्रभावित महानगरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण पैदा वित्तीय संकट से उभरने के लिए पंजाब सरकार कई कदम उठाएगी। सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित वित्तीय व प्रशासनिक सुधारों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 2020-2021 वित्त वर्ष में राज्यों को 1.5% अतिरिक्त कर्ज के लिए इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% अतिरिक्त कर्ज लेने का प्रस्ताव दिया है। इसे पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। पंजाब में महामारी के 34 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें अमृतसर में सबसे ज्यादा 18 केस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा पटियाला में 7, जालंधर में 3, तरनतारन में 2, जबकि रूपनगर, बरनाला, गुरदासपुर व पठानकोट में 1-1 केस आया है। बरनाला में पॉजिटिव आया व्यक्ति हजूर साहिब से लौटा था। राज्य में इसके साथ ही महामारी के एक्टिव मरीजों की संख्या 262 हो गई है। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 2231 हो गई है। वहीं अब तक पंजाब में 42 लोगों की जान भी जा चुकी है। चंडीगढ़ के हॉटस्पॉट सेक्टर 26 बापूधाम कॉलोनी में वीरवार सुबह वायरस के 6 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नए मरीजों में 8 व 12 साल के 2 बच्चे, 15 वर्षीय लड़की, 16 और एक 17 वर्षीय 2 लड़के और 53 वर्षीय शख्स हैं। ये सभी एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 2 परिवारों के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ शहर में मरीजों की संख्या 288 पर पहुंच गई है, जिनमें से 217 ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की है। आज से कांग्रेस स्पीक अप इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर रही है। इस अभियान में 50 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे। इसके तहत सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज को उठाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी के बाद अमेरिका, ब्राजील, भारत और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। बुधवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,06,400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 57,84,600 से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 5,200 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। कुल मौतें बढ़कर अब 3,57,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। बिहार में मरीजों की संख्या 3,000 के आंकड़े को पार कर गई है। प्रदेश के अलग अलग 18 जिलों में से महामारी के 68 नए मामले सामने हैं, जिसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,036 हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बड़े अस्पताल का एक डॉक्टर भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों के 14 नए लोग भी पॉजिटिव पाए गए। वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच दिल्ली के लोगों को आवाजाही में जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्य संसाधनों में शामिल मेट्रो का परिचालन जल्द ही शुरू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों के साथ ही स्टाफ को भी विशेष ध्यान रखने की जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि यात्रियों के लिए भी विशेष गाइडलाइन तैयार की गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।